हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश कुमार, योर इंग्लिश टीचर। जैसे कि पिछली वीडियो में हम नाउन का प्रैक्टिस क्लास 1 लेके आए थे, आज प्रैक्टिस क्लास 2 है। प्रीवियस ईयर एग्जाम स्पॉटिंग एरर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जाम्स। तो जो नाउन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, हमने पिछली क्लास के अंदर वो डिस्कस किए थे। तो आज वो सेकंड क्लास लेके आया हूँ। ऐसे ही है ना, हर टॉपिक पे 5 क्लासेज रहेंगी आपकी, जिसके अंदर आप MTS, CGL, HSSC, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, CUT वगैरह एक्स्ट्रा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिनमें भी जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं या फिर अभी आएंगे जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, उनकी मैं वीडियो डालने वाला हूं। इन सब वीडियो को देखने के लिए, इन सब क्वेश्चंस को डिटेल में समझने के लिए प्लीज़ इस चैनल को जिसका नाम इंग्लिश एजुकेटर हो गया अभी, सब्सक्राइब कर दे और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल सके, ये एक्सप्लेनेशन समझ सके वो चीज़ें, और ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। पहला जो क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं, वो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो प्लीज़ गिव मी 2 डजन्स बनाना एंड अ पीस ऑफ कोकोनट। तो ये जो क्वेश्चन है MTS एग्जाम 2014 में, जैसे मैंने बताया आपको, ये चेक कर सकते हो आप। MTS के एग्जाम में 2014 में जब एग्जाम पूछा गया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ही मैं हर क्वेश्चन हर वीडियो में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 2022 तक जितने पूछे गए हैं, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। लेकिन एक वीडियो में आपका 15 से 20 ही क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है और 1 से 1.5 घंटे की वीडियो आप देखते नहीं हो। तो 10, 15, 20 मिनट की जो भी वीडियो होगी, तो उसके अंदर हम 10 से 12 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को जरूर देखें एंड तक। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, प्लीज गिव मी 2 डजन्स। जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, 2 डजन्स बनानास। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि जो डजन्स वर्ड है, यानी कि जो डजन वर्ड है, वो नंबर एक्सप्रेसिंग नाउन है। कैसा नाउन है? नंबर एक्सप्रेसिंग नाउन। जैसे 100 होता है, 1000 होता है, मिलियन होता है, बिलियन होता है, डजन होता है, पेयर होता है, स्कोर होता है। और इसके बारे में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, या तो आप इनके साथ SES लगा सकते हैं, और या फिर इनके साथ 1 2 3 4 5 6 या AN। लेकिन इन दोनों में से आप केवल एंड केवल सिर्फ एक ही चीज लगा सकते हैं, और का ऑप्शन है। कहने का मतलब आप दोनों चीजें बिल्कुल नहीं लगा सकते। या तो आप SES लगाए डजन के साथ, और या फिर 1 2 3 4 5 6 लगाए। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 भी दे रखा है और डजन के साथ S भी दे रखा है। दोनों चीजें दे रखी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक ही चीज आएगी इसके अंदर, या तो आप SES लगा लें या 2 लगा लें। क्लियर पॉइंट। अब 1 2 3 आपके न्यूमेरिकल हैं, डिटर्मिनर हैं, जिनको आप काट नहीं सकते, जिनको आप रिमूव नहीं कर सकते। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसका S काट देते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2 डजन बनाना। क्लियर पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा जिसके अंदर एरर काउंट होगी, वो होगा B। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? B ऑप्शन। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर गिव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर। अ पेयर ऑफ ए बाइनोकुलर। मैं इस क्वेश्चन को भी पिछली बार डिस्कस कर चुका हूं। एक्चुअल पॉइंट ये है कि एक क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे ये MTS के एग्जाम में आया, तो ये कहीं ना कहीं CGL के एग्जाम में भी पूछा गया है। ये कहीं ना कहीं आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है। ये HSSC के अंदर भी आ चुके हैं। तो बहुत सारे एग्जाम है, जैसे NDA का एग्जाम है, X ग्रुप का एग्जाम है, Y ग्रुप का एग्जाम है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पर लैंग्वेज जो होती है ना आपकी, वो लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहती है। लैंग्वेज कभी भी चेंज नहीं होती। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, उनका मैटर वेरी करेगा। क्लियर पॉइंट। लेकिन लैंग्वेज से आप टैक्स इंस्पेक्टर बनो, चाहिए आप कस्टम इंस्पेक्टर बनो, चाहिए आप एक क्लर्क बने, समझ में बात, चाहिए आप डिफेंस ऑफिसर बने, तो हर जगह पे, चाहिए आप टीचर बने, हर जगह पे लैंग्वेज आपकी कॉमन होती है, लैंग्वेज आपकी बिल्कुल सेम होती है। तो आप ये
बिल्कुल नहीं मान के चलना है आपको कि ये एमटीएस की तैयारी है, ये लैंग्वेज की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर, क्या वर्ड दे रखा है, अ पेयर ऑफ ए बाइनोकुलर, यहां पे ध्यान दें। अब मैं पिछली वीडियो में या फिर डिटेल वाली जो पहली वीडियो नाउन की आई थी, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के नाम से, उसके अंदर मैंने आपको कुछ प्लूरल नाउन बताए थे जिनके अंदर बाइनोकुलर्स था। क्या था, बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स वर्ड यूज होता है। तो इसके अंदर जैसे कि प्लूरल नाउन है, तो इनमें मैक्सिमम जो एरर आती है वो इनकी स्पेलिंग को लेके आती है। किस चीज को लेके आती है, स्पेलिंग्स को लेके आती है। तो बाइनोकुलर वर्ड नहीं होता है, बाइनोकुलर्स होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला जो क्वेश्चन है, अकबर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग दैट इंडिया एवर हैड। अकबर जो है वो एक किंग था। ये भी मैं कंसेप्ट आपका पिछले ही वीडियो के अंदर कवर करवा चुका हूं, तो इसके अंदर टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी आपका। मैंने आपको बताया था कि वन, वन मतलब एक, लेकिन ऑफ का मतलब है सिलेक्शन। ऑफ का मतलब क्या है, सिलेक्शन। अब आप एक का सिलेक्शन करेंगे तो एक से ज्यादा में से करेंगे। किस में से करना पड़ेगा, एक से ज्यादा में से। जब भी आप कोई चीज को सिलेक्ट कर रहे हो, एक को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपके पास जो ग्रुप होता है वो एक से ज्यादा का होना चाहिए। दो चीजों को अगर सिलेक्ट करेंगे तो दो से ज्यादा होनी चाहिए। 10 चीजों को अगर सिलेक्ट करोगे तो 10 से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इधर आपने एक का सिलेक्शन किया, लेकिन यहां पर जो ग्रुप यूज किया गया है, ग्रुप यूज किया गया द फाइनेस्ट किंग। क्या यूज किया गया, द फाइनेस्ट किंग। अब किंग आपका सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर है, कोई ग्रुप नहीं है। अब एक किंग में से एक किंग को सिलेक्ट करना पॉसिबल है नहीं है। बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे किंग्स हैं, उनमें से एक किंग अकबर भी था। तो यहां पर जो आएगा पॉइंट, वो फिर से प्लूरल वर्ड यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, प्लूरल। तो ये जो एरर थी वो बी ऑप्शन में थी, और एरर क्या बनेगी, वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग्स। जो लेटेस्ट आपका एग्जाम है सीईटी का, सीईटी का एग्जाम जो है आपका, उस एग्जाम में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, और इनसे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकते कभी भी। ये सबसे इजी, मतलब इंग्लिश का एक इजी फेज जो है वो फिलहाल के लिए मैं सीईटी के लिए या सीयूईटी के लिए, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं कि आपको, ताकि शुरुआत में बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिल जाए। आगे कभी भी मैं डिस्कस करूंगा नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो मैं आपको सीजीएल मेन के या फिर सीपीओ मेंस वगैरह के या फिर एनडीए वगैरह के एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो अगली बार भी डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हर वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं मैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन, मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड। इस क्वेश्चन के अंदर भी ध्यान दें, इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। इंफॉर्मेशन आपका किस टाइप का नाउन है, इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी नंबर से रिलेटेड बात है यूज नहीं होगी। कोई भी नंबर से रिलेटेड बात है या नंबर से रिलेटेड वर्ड यूज कभी नहीं होगा। नंबर से रिलेटेड का मतलब है कि वो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं रहेंगे। एस भी यूज नहीं रहेगा। तो इंफॉर्मेशन के साथ जो एस यूज किया गया है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस का यूज बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां पर फिर से कहां पे एरर है, बी ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे प्लीज, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, working women lead a life of dual responsibilities if they are married and have a family। ये कह रहा है कि इंडिया में जो काम करने वाली औरतें हैं वो दोहरी लाइफ जीते हैं, दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लाइफ जीते हैं। दोहरी लाइफ कैसे, एक तो वो मैरिड है और दूसरा उनकी फैमिली है। एक तो वो मैरिड है
तो मैरिज करने के बाद हस्बैंड की फैमिली को संभालना है और दूसरा अपनी फैमिली को संभालना है, खुद की फैमिली को संभालना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो लाइफ जीती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि क्या मैंने एक वुमेन की बात की, बिल्कुल नहीं की। इसमें दे वर्ड यूज किया गया है, इस ऑप्शन में हैव वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब जो वुमेन है वो प्लूरल है, क्या ये प्लूरल है। लेकिन यहाँ पर जो वर्किंग वुमेन है वर्ड वो सिंगुलर दिया गया, क्या सिंगुलर, क्या दिया गया, सिंगुलर। दूसरी बात लीड, लीड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये वर्ब आपकी प्लूरल होती है। कैसी वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है। और गोज आपकी सिंगुलर वर्ब होती है। किसी भी वर्ब के साथ ऐसे ये से लगाना मतलब सिंगुलर बनाना। अगर वर्ब के साथ, जैसे नाउन के साथ आप ऐसे यस यूज करते हैं, बॉय का बॉयज बना के उसको प्लूरल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है उसको, प्लूरल। लेकिन वर्ब में अपोजिट है, वर्ब में बिल्कुल अलग चीज है। वर्ब में ऐसे यस लगा के आप क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो विदाउट ऐसे यस वाली वर्ब प्लूरल होती है। और प्लूरल वर्ब के साथ आपका सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, बिल्कुल प्लूरल होना चाहिए। हम इसमें यहाँ पर वेरीफाई क्या करेंगे कि अगर हमने इसको सिंगुलर मान के इसके साथ ऐसे इस लगा दिया तो आगे दे वर्ड यूज किया गया जो वुमेन के लिए यूज किया गया, तो हम इसको सिंगुलर मान के यहाँ पे एरर है बिल्कुल नहीं लगा सकते। कभी यहाँ एरर लगा दो आप लोग, लीड के साथ ऐसे यस इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अगर यहाँ ऐसे यस लगाया तो ये सिंगुलर वर्ड माना जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे दे कैसे आ गया, यहाँ पे हैव कैसे आ गया। तो वुमेन को ही प्लूरल बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को ही आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान से करना है। तो जो एरर है वो हो जाएगी आपकी वुमेन, क्या हो जाएगी, वुमेन। तो एरर जो है आपका वो बी पार्ट में है, वर्किंग वुमेन, वर्किंग वुमेन। ठीक है, तो वुमेन को आप प्लूरल बनाएंगे, ए एन वाला वर्ड जो है वो सिंगुलर है और MEN आपका प्लूरल वर्ड हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट कमेटी, द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इन देयर ओपिनियन। यहां पर जो सब्जेक्ट यूज किया गया है वो है मैनेजमेंट कमेटी। क्या यूज किया गया है, मैनेजमेंट कमेटी। क्लियर पॉइंट। अब जो मैनेजमेंट कमेटी है वो डिवाइड हो गई है, क्या डिवाइड होगी, किस चीज के ऊपर है कि मैनेजमेंट कंपनी ने कोई सलाह दी है, उस सलाह पे वो डिवाइड हो गई है। क्या हो गई है, वो डिवाइड हो गई है। अब डिवाइड होगी तो वोज वर्ड यूज किया गया कमेटी के लिए। मतलब है, मैं आपको पहले भी बताया है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि कमेटी वर्ड जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन अगर किसी भी मुद्दे पे, किसी भी मैटर पे एक मत है, कलेक्टिव नाउन कोई भी किसी भी मुद्दे पे एक मत है, सहमत है, चाहे उनका आंसर यस में है और चाहे उनका आंसर नो में आए, लेकिन अगर एक मत है तभी सिंगुलर यूज होंगे। यहां पर पॉइंट ये बन रहा है कि वो डिवाइड हो रहे हैं, मतलब एक मत है ही नहीं, उन सबकी ओपिनियन अलग अलग है, उन सबकी ओपिनियन बिल्कुल अलग अलग है। तो उसकी वजह से ये कमेटी आपका प्लूरल वर्ड हो जाएगा। कैसा वर्ड हो जाएगा, प्लूरल। और प्लूरल हो गया तो प्लूरल के साथ देयर तो ओके है, लेकिन वोज नहीं आएगा। क्या आएगा, वर। क्या यूज हो जाएगा, वर यूज हो जाएगा। तो यहां पर भी आपका फिर से बी ऑप्शन में एरर था। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन MTS के अंदर भी आया हुआ था 2000 लास्ट वीडियो में बताया होगा, आप चेक कर लेना, 2015 या 16 के करीब या 17 में। और ये CGL 2016 का क्वेश्चन, ये CGL के एग्जाम में देखो, आप प्रीलिम्स एग्जाम में मिलेगा आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रखा है, दोबारा से रिपीट हो रखा है। तो ये क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं, चाहे वो MTS का एग्जाम है, CHSL का एग्जाम है, NDA है या CGL है या CPO है, ठीक है, हर क्वेश्चन रिपीट होता है।
तो आपको हमेशा तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर्ड वो चीजें करनी चाहिए जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रेफर करने चाहिए, ना कि किसी कंसेप्ट के पीछे पढ़ना चाहिए। बुक की नॉलेज से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जितना भी आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को रिपीट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है, तो उतना ज्यादा आपका मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा। और उसके लिए मैंने स्टार्ट किया है आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करने का। तो प्रैक्टिस के नाम पे हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर होगा। इवन आप चेक कर सकते हो 2016 सीजीएल के अंदर आ रखा है। तो जितनी भी प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगी ग्रामर की वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर एग्जाम पे रहेंगी। हाँ, पहले हर पॉइंट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसके बाद प्रैक्टिस मिलेगा, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस आपको ये रहने वाली हैं वोकैब की और ग्रामर की। अगला क्वेश्चन प्लीज। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, ये भी आपका 2013 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। जनरली उस टाइम पे जो क्वेश्चन आते थे अनकाउंटेबल नाउन से 101% आया करता था। तो जो सीनरीज वर्ड है, जो भी यहां पर सीनरीज वर्ड है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एसएएस वर्ड का यूज बिल्कुल नहीं होता है। तो यहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा सीनरी। क्या वर्ड यूज हो जाएगा? सीनरी। तो एरर जो है वो ए ऑप्शन में। किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। दोबारा से मैं बता देता हूं, सीजीएल 2013 में, जब 2013 में सीजीएल का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I told him the story and details। इस एरर में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, टाइपिंग में टाइपिंग इशू है। तो मैं आपको बता देता हूं टाइपिंग इशू क्या है। सॉरी, अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। I told him the story in details to make up understand it fully। I told him the story in details to make up, to make him understand it fully। तो मैंने उसको स्टोरी बताई डिटेल में। तो अब यहां पर जो वर्ड यूज किया गया डिटेल्स, क्या वर्ड यूज किया गया? डिटेल्स। अब कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल एक सिंपल वर्डिंग के ऊपर, तो वर्डिंग भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर। सीजीएल वाले में नहीं, सीपीओ 2016, जो सीपीओ 2016 का एग्जाम हुआ उसके अंदर ये क्वेश्चन है। तो जो डिटेल वर्ड है, डिटेल का मतलब है कंप्लीट। डिटेल का मतलब क्या है? कंप्लीट। अब डिटेल का मतलब ऑलरेडी कंप्लीट होता है, दैट्स अ प्लूरल वर्ड। कैसा वर्ड है ये? प्लूरल वर्ड है। तो कोई भी प्लूरल वर्ड होता है उसको, जैसे कि मान लो चिल्ड्रन वर्ड है, चिल्ड्रन वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है। जैसे कि प्यूपल वर्ड है, प्यूपल वर्ड आपका ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है। तो इनको प्लूरल बनाने के लिए ऐसे ये यूज नहीं किया जाता, ये ऑलरेडी क्या होते हैं? प्लूरल है। तो इसके साथ जो ऐसे ये वर्ड यूज किया गया था ये बिल्कुल गलत है। समझ में बात है? तो फिर से आपका आपकी बार सी ऑप्शन में एरर मानी जाएगी। क्यों? ये आपका ऑप्शन सी है। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन पढ़े। क्या हो रहा है भाई? अगला क्वेश्चन फिर से वही है। नन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स। ये क्वेश्चन आपके कुछ 2 या 3 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं बैंकिंग एग्जाम के। तो बैंकिंग एग्जाम मतलब एसबीआई या आईबीपीएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बैंकिंग एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से ही रिलेटेड आते हैं, सेम क्वेश्चन होते हैं, अलग से कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा सा डर होता है, बैंकिंग में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है, यही चीज़ें होती हैं, कंसेप्चुअल होती हैं। आप कंसेप्ट के ऊपर टिके रहें, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो 2009 में बैंक का एग्जाम हुआ है कोई, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, नन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। तो ध्यान दो, मैंने आपको पिछले भी आज भी डिस्कस किया है,
ऑफ का मतलब होता है जी सिलेक्शन, अगर पीछे कोई ग्रुप है तो सिलेक्शन किसी ग्रुप में से होता है, किस में से होता है, ग्रुप में से, किसका, एक का, दो या तीन या चार, जितने भी आप सिलेक्शन करना चाह रहे हो, क्लियर पॉइंट। अब सिलेक्शन होता है ग्रुप से, लेकिन ऑफ के बाद यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं दिया गया है, कोई प्लूरल नाउन नहीं दिया गया है, केवल एक स्टूडेंट दिया गया जो कि गलत है, तो इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपकी एरर काउंट होएगी, क्लियर पॉइंट। ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, क्लियर पॉइंट। ये जो आते हैं वर्ड वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ या नो वन ऑफ, इनके साथ जो नाउन यूज होगी वो हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगी। कैसी नाउन यूज होगी, प्लूरल नाउन यूज होगी। इन वर्ड के साथ जो भी नाउन यूज होने वाली है वो हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगी। कैसी नाउन यूज होगी, प्लूरल नाउन यूज होगी, क्लियर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी, देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी विच कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। ये भी बैंकिंग एग्जाम में है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, अ फ्यू कंपनी, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी कि समथिंग लाइक सम वर्ड के साथ जो भी नाउन यूज होगी वो नाउन आपका प्लूरल यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर वो काउंटेबल नाउन है तो वो कैसे यूज होगा, आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा। लेकिन इसने वर्ड यूज कर रखा है कंपनी, क्या वर्ड यूज कर रखा है, कंपनी। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा आपका अ फ्यू कंपनीज, क्या हो जाएगा, अ फ्यू कंपनीज। तो फिर से आपका ये बी ऑप्शन में एरर आ जाएगा, क्लियर पॉइंट। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगली बार मैं क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूं आपके साथ, ठीक है। और बहुत जल्द आपके सामने लाइव क्लासेस आने वाली हैं 3 से 4 की। जैसे ही हम अपना टारगेट जो 1000 सब्सक्राइबर का है वो पूरा कर जाते हैं, हिट कर जाते हैं, तो उसके बाद हम लाइव क्लासेस, रेगुलर क्लासेस रखेंगे 3 से 4 की। तो उसके लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलें और हर जगह पे शेयर कर दो। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।